हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार आज मैं फिर से आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है बिहार बजट। आप जानते हैं 67 बीपीएससी बहुत ही करीब दिन है, टाइम बहुत कम है और ये बीपीएससी के देखते हुए बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बीपीएससी एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल 4 से 5 क्वेश्चन बजट से इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो लेक्चर लाया हूँ बजट के ऊपर लाया हूँ। आज हम जानेंगे कि बिहार की बजट में एक्सपेंडिचर किस क्षेत्र में कितना किया गया है, किस पे कितना प्रायोरिटी दिया गया है, किस पे कम दिया गया है, और इन सारी बातों को मैं आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। तो चलिए बिना देर किए लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हेडिंग हमारा बिहार बजट लिखा हुआ है और ये बजट में देखेंगे कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल में कितना बढ़ाया है। छोटी छोटी डाटा जो होते हैं वो डाटा से बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूछ देते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना % की बजट बढ़ा है, कितना हज़ार बढ़ा है। तो इस सारे बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक एक छोटे छोटे डाटा को मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। चलिए शुरू करते। देखिए, अगर हम बिहार बजट की बात करें बिहार बजट की, तो ये बिहार बजट किनके द्वारा पेश किया गया है? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी जो है उनके द्वारा ये बजट को पेश किया गया है। और हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण राज्य सरकार द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। 202 आर्टिकल के तहत बजट दस्तावेज राज्य की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधक को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2021-22 में कि 9.8% तथा वर्ष 2022-23 में 9.7% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये हमारे लिए ये छोटे छोटे जो डाटा है ये बहुत ही बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ठीक है, कितना अनुमान लगा गया है? 9.7%। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2021-22 की अपेक्षा में करें तो 21-22 में था 2,18,302 करोड़ रुपया, जबकि 2022-23 में यह बढ़कर 2,37,691.19 करोड़ रुपया हो गया है। पिछले साल को ध्यान में रखते हुए यानी कि 19,388.49 करोड़ रुपया का अंतर देखा गया है, जिसमें देख रहे वृद्धि 8.88% वृद्धि है। आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट को कितना परसेंटेज में बढ़ाया गया है, तो आप ये डाटा बताएंगे। कितना रुपया बढ़ाया गया है, तो ये डाटा बताएंगे कि 19,388.49 करोड़ रुपया। फिर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपया है, जब जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगर हम बात करें तो अनुमान बराबर है, ठीक है। देखिए, स्थापना एवं प्रतिबंध व्यय का अनुमान अगर हम बात करें, स्थापना एवं प्रतिबंध, ठीक है, 1,37,460.94 करोड़ रुपया, जिससे में पिछले साल को ध्यान में रखते हुए देखिए 19,677.11 करोड़ रुपये का अंतर देखा गया है। इस वृद्धि दर 16.7% है। अगर हम बात करें 2020-23 की, तो कुल व्यय अंतर्गत स्कीम व्यय 42.17% तथा स्थापना एवं प्रतिबंध व्यय 57.83% है। अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो देखिए 29,749 देख रहे हैं डाटा 64 यानी कि 64 करोड़ है, जो 2022-23 का। ऋण की अदायगी की बात करें तो देखिए 14,670.33 करोड़ रुपया 2022-23 का है। हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है राजस्व व्यय 1,91,000
956.67 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल व्यय का 18.76% है। पिछले साल को ध्यान में रखते हुए 14,885.28 करोड़ रुपया का अंतर देखा गया है, जिसमें हम 8.8% की वृद्धि रखेंगे। ये डाटा जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्तियाँ की बात करें, रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपया पिछले साल को ध्यान में रखते हुए इसको, ठीक है, 10,437.22 करोड़ रुपये का अंतर देखा गया है, जो कि वृद्धि कितना है, 5.6%। पूंजी व्यय की अगर बात करें तो देखिए 45,764.52 करोड़ रुपया वर्ष 2022-23 में 40,755.88 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे जो सब टर्म देख रहे हैं, ये सब आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बीपीएससी ये जो छोटे छोटे डाटा से ही क्वेश्चन कितना वृद्धि हुआ पिछले साल की अपेक्षा में, इस बार किस सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, किस में सबसे ज़्यादा किया गया है। और आपको ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो बिहार गवर्नमेंट का 7 जो निश्चय योजना जो है जो चलता है उनका, उसमें ये सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है, और सेकेंड फेज में किस किस पर प्रायोरिटी सेक्टर पे ध्यान दिया गया है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि उनमें शिक्षा और रोज़गार में 7 जो निश्चय योजना का सेकेंड फेज है उसमें इस पर कोई बात नहीं किया गया है। तो आपको अगर 7 निश्चय योजना से क्वेश्चन आए, अगर एडुकेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अगर उसमें दिया रहे, तो आप डायरेक्ट सीधे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अगर हम बात करें वाणिज्य कर की, तो 32,387 करोड़ रुपया। अगर स्टैम्प एवं निःशुल्क कर की बात करें, निबंध कर शुल्क की बात करें तो 5500 करोड़ रुपया। परिवहन की ट्रांसपोर्ट जो है उसकी बात करें 3000 करोड़ रुपया। फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर राजस्व स्रोत से 6,135.62 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार से प्राप्तियां की बात करें, यह वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित अनुमान 74,789.06 करोड़ रुपये है। एक वर्ष 2022-23 की बात करें तो 91,180.60 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। देखिए आपका ये जो डाटा है कितने इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इसको आप याद करके रखिएगा, किस क्षेत्र में कितना प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बजट के यही छोटे छोटे डाटा से आएगा। देखिए हर साल के भांति इस साल भी एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी बिहार गवर्नमेंट का फोकस है। देखिए उस पर खर्चा उन्होंने 39,191.87 करोड़ रुपया किया है, और इस डाटा के साथ सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले एजुकेशन क्षेत्र पे ही हैं। अगर हम बात करें शहरी और ग्रामीण सड़कों पे तो 16,430.99 करोड़ रुपया। फिर बात करें हेल्थ में तो हेल्थ में देखिए 16,134.39 करोड़। विलेज डेवलपमेंट में देखिए 15,456.47 करोड़ रुपया। गृह विभाग पर बात करें तो देखिए 14,372.76। ऊर्जा विभाग एनर्जी की सेक्टर की बात करें तो 11,475.97 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें डेटा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन पे कितना उन्होंने किए हैं। देख लीजिए कितना शिक्षा पे कितना किए हैं एजुकेशन पे, 39,191.87 करोड़। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन की क्रमशः बात करें तो 2020-21 में 4.82 यानी कि 8 देख रहे हैं ना। वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें 4 राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन की क्रमशः बता रहा है आपको कितना है 4.82%। 2021-22 की बात करें 2.97%। 22-23 की बात करें 3.47%। ठीक है। देखिए फिर हम बात करें राजकोषीय घाटा की तो 25,885.10 करोड़ रुपया यानी कि राजस्व अधिवेशन की बात करें तो 47
4747.84 करोड़ रुपया, 0.6% सकल राज्य घरेलू का उत्पादन है। ठीक है, ये आंकड़े FIBM के दायरे में रहते हुए प्राप्त किया है। ठीक है, और ब्याज भुगतान की अगर हम बात करें तो ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति 10% से कम है। ठीक है, जो वित्तीय अनुशासन को घातक है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, रिसिप्ट जो है वर्ष 2022-21 में 1.28 लाख करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1.86 लाख करोड़ रुपए तथा वर्ष 2022-23 में 1.97 लाख करोड़ का अनुमानित है। ठीक है, ये डाटा सब याद रखिए, देखिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राजस्व संग्रह की रचना की, तो केंद्र सरकार करों का हिस्सा देखिए 46%, केंद्रीय अनुदान 30%, राज्य का अपना कर राजस्व 21%, राज्य का अपना कर मिल राजस्व 3%। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्र देखिए, अब 6 सूत्र में है, जैसे आपको बताए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कल्याण। ठीक है, वेलफेयर।